आज की विशाल तिरंगा यात्रा और तिरंगा यात्रा के पश्चात सामूहिक रूप से भोजन समारोह का एक कार्यक्रम है। हमारे यहाँ स्वागत सत्कार की कोई पद्धति नहीं है, ये आप लोग जबरदस्ती चलाते हो, इसकी कोई पद्धति नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन हम करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के निमित्त हमारे बीच में उपस्थित रतलाम नागदा के विभाग प्रमुख कृष्ण सिंह जी तंवर, इस जिले के जिला मंत्री करण सिंह जी, हमारे वरिष्ठ ग्रेसिम श्रमिक संघ के नेता भाई अशोक जी, भाई मोहम्मद सिंह जी, उज्जैन के जिला मंत्री भाई किशन सिंह जी, भाई मधु नायर जी, अनिल जी, अभी जो बढ़िया बढ़िया संचालन कर रहे थे राजकुमार जी, कहाँ गए वो साइड में राजकुमार जी, अन्य उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, एकमात्र शक्ति नौजवान मित्रों, सबसे पहले तो अभी गत दिनों भारत की तीनों ही सेनाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जो विशाल पाकिस्तान को चुनौती देते हुए और जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उसमें जैसे प्रारंभ से हम कहते आ रहे, जय जवान जय किसान, और जय विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत में रहते हुए 100 किलोमीटर दूर तक हमारी सेनाओं ने उन सबको पछाड़ा। इसके लिए हमारी जो देश की सेना है उसके हौसले अफजाई करने के लिए, हौसले बढ़ाने के लिए संपूर्ण देश भर में तिरंगा यात्राएं निकल रही। आप लोगों ने भी, हमारा संगठन एक राष्ट्रवादी संगठन है और भारतीय मजदूर संघ की करनी और कथनी में अंतर नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि है, और उसको लेकर के अभी जो विशाल तिरंगा यात्रा निकाली उसके लिए आप सबको साधुवाद देते हैं। और इसके साथ ही साथ इस बात का भी संकल्प लें, इस देश में आदिताई शक्तियां पनपे नहीं, इसके लिए हम जहाँ भी रहते हैं आसपास के क्षेत्र में निश्चित रूप से उनका ध्यान रखेंगे और इस देश को और मजबूत बनाने के लिए एक अच्छे नागरिक, राष्ट्रवादी नागरिक होने का परिचय भी हम देंगे। अभी भाई राजकुमार जी बोल रहे थे कि वो 86 रुपये का आंदोलन, 86 रुपये की लड़ाई बहुत एक लंबा संघर्ष है, और उस लंबे संघर्ष के बाद भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में उस पूरे आंदोलन को लड़ा गया। पहले सरकार के स्तर के ऊपर त्रिपक्षीय समिति के माध्यम से उस बात को आगे उठाया गया, और उसके बाद गत वर्ष घोषणा होने के बाद 1 माह मिलने के बाद भी उद्योगपतियों ने इसका विरोध किया और कोर्ट में गए, और हाईकोर्ट में भी भारतीय मजदूर संघ ने इसको चुनौती देते हुए उन्हें उनका स्टे वेकेट कराया, और वेकेट करा करके ऑर्डर कराया। ऑर्डर कराने के बाद आज संपूर्ण प्रदेश भर में, इस मध्य प्रदेश के 25 लाख लोगों को ये 86 रुपये का वितरण हुआ है, होगा। ये खाली नागदा का नहीं है, तो मध्य प्रदेश के पूरे आज जो 54-55 जिले हैं उसमें काम करने वाले लगभग 25 लाख लोगों का इसका भुगतान हुआ है। कल मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का कार्यक्रम था भोपाल में। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते की और उनको 5 लाख का आयुष्मान का, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय में मजदूरों के हित में जो भी अच्छे निर्णय हो सकते हैं वो भारतीय मजदूर संघ के आग्रह पर, भारतीय मजदूर संघ के कहने पर हम लगातार करेंगे। ये उन्होंने इस बात को भी कल वहाँ कहा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, भारतीय मजदूर संघ की लड़ाई लड़ने का जो तरीका है वो वैधानिक रूप से भी है, मैदानी तरीके से भी है, और प्रशासनिक तरीके से, तीनों प्रकार से संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करने के बाद उसका परिणाम सामने लाते हैं। अभी
यहाँ के 2-3 उद्योगों में इसका वितरण एरियर का हो चुका। लेंसेक्स में 2-3 दिन के अंदर इसका वितरण हो जाएगा। इसका पे बिल बन करके चला गया, 1-2 दिन में पैसा आ जाएगा और इसी महीने में उनके खातों में ये सब पैसा चला जाएगा। इसके साथ ही साथ हम लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सारे उद्योगों में काम करने वाले हमारे श्रमिक बंधु, नगर पालिका में काम करने वाले हमारे श्रमिक बंधु और इसके साथ ही साथ इस संपूर्ण क्षेत्र में जो इसके पात्र हैं उन सबको इसका लाभ मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयत्नशील हैं। अभी केमिकल का समझौता चल रहा है, वहाँ के क्योंकि 3 यूनियन है वहाँ पर, तो 3 यूनियन होने के नाते 3 यूनियन का मोर्चा है, सामूहिक रूप से बैठ के चर्चा करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो सामूहिक रूप से होने के कारण से सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते, मगर आपको ये विश्वास दिलाते हैं केमिकल के बंधुओं को एक बेहतर समझौता होगा और इतना बेहतर समझौता होगा कि आप कल्पना करेंगे कि आप उस समझौते के तहत आपके समस्त इख्तिलाफ अच्छे से अच्छे आपको मिले, चाहे वो परमानेंट मजदूर हो, चाहे ठेका मजदूर हो, चाहे वो नए भर्ती हुए जो लोग हैं, अभी भर्ती हुए, इससे पीछे भर्ती हुए, कोई भी अपने आप को असुरक्षित न समझे, कोई व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित न समझे कि मुझे इसका लाभ मिलेगा या ना मिलेगा। सबके हितों का ध्यान में रखते हुए समझौता किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ लेंसेक्स के अंदर हमने पिछले दिनों हाउस से मैनेजमेंट ने बनवाई, उस कमेटी ने सारा सर्वे कर लिया और सर्वे करने के बाद उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। अब उस रिपोर्ट के साथ हमारे यूनियन के साथ बैठ के उसकी चर्चा होगी, प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने जो नाम दिए हैं, जिस पद पर जो काम कर रहा है, उसकी चर्चा करने के बाद उनके वेतनमान के संबंध में कौन सा किस ग्रेड में आता है, अति कुशल, कुशल, अकुशल, चारों जो हमारी श्रेणियां हैं उसमें कुशल में लाने का हम प्रयास करेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि हमने जो कहा है वो बराबर करके दिखाएंगे। अभी पास में हमारी जो गुलबरांसन है, गुलबरांसन में पिछले दिनों उनके जो डायरेक्टर वो बंद थे काफ़ी समय से, तो उन्होंने बहुत लोगों की वापसी और रिटर्न वगैरह करी। भाई अनिल ने और उनकी पूरी टीम ने समय समय पर उनको रोकने का प्रयास किया और हमने वहाँ पर भी मैनेजमेंट को स्पष्ट कहा है कि रिएक्टर बंद हो या चालू हो, आपको सारे लोगों को काम पे रखना पड़ेगा। अगर सारे लोगों को काम पे नहीं रखोगे और वापस करोगे तो रिएक्टर जिस दिन चालू करोगे उस दिन फिर हम लोगों को नहीं लगने देंगे, उसमें दोनों चीजें चलेगी। आप जब चाहोगे वापसी कर दो, जब चाहे जब रख लो, ये सब नहीं चलेगा। इस संबंध में भी आगे की कार्रवाई हो रही है। अभी लगातार सभी क्षेत्रों में, नगर पालिका के क्षेत्र में भी, अभी यहाँ पे कुछ लोग आए होंगे, नगर पालिका के क्षेत्र में भी इस 86 रुपये के एरियर के साथ उनके 10 साल जिनको हो गए उनके विनियमितीकरण की कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन से और न्यायालय से दोनों से लगभग पूर्णता की ओर है, चल रही है। मैं आज के अवसर पर, चूंकि आप लोग 5 बजे ड्यूटी से सीधे आए हुए लोग, ज्यादा समय लेते ये निवेदन करना चाहूंगा कि हित में लगातार कोशिश कर रहा है। यहाँ का जो ईएसआई अस्पताल है, उस ईएसआई अस्पताल को मॉडल अस्पताल, आदर्श अस्पताल बनाया जाए, इसके लिए लगातार कार्रवाई की है। भाई राजकुमार काफी लिखा पढ़ी करते रहते हैं। अभी जब उन्होंने ये कहा कि आपके यहाँ पर कोरोना के बाद आईपी कम हो गए, आईपी का मतलब जो बीमा में व्यक्ति है उनकी संख्या कम हो गई, उनकी संख्या कम हो गई, तो हमने कहा कि आसपास के क्षेत्र के स्कूल है, मॉल है, अस्पताल है, अन्य क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन सारे लोगों को भी इसमें कवर किया जाए और कवर करके और आईपी की संख्या बढ़ाई जाए, इसको मॉडल अस्पताल बनाया जाए। इस दिशा में भी लगातार प्रयास चल रहा है। जो ईएसआई कॉर्पोरेशन ने संपूर्ण प्रदेश में भी ये कार्रवाई की और उज्जैन जिले में विशेष करके इस कार्रवाई को किया है। इसके साथ ही साथ इस बात को भी आपको बताना चाहते हैं कि हम लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि हमारे श्रमिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले। व्यक्ति के अंदर ईएसआई, ईपीएफ अपनी जगह है, इसके अलावा भी श्रमिकों को उसका लाभ मिले। अभी ईएसआई की जो रेंज है, ईपीएफ की जो रेंज है, और उस रेंज के साथ आने वाले समय में चूंकि रेंज का दायरा बढ़ेगा, जब हमारा वेतन बढ़ेगा तो ईएसआई से बाहर हो जाएंगे सब। जब ईएसआई से बाहर हो जाएंगे तो सब लाभ नहीं मिलेगा।
तो रेंज का दायरा भी बढ़ेगा और बढ़ने के बाद आप सबको उसका लाभ मिले, इसकी भी चिंता कर रहे। अभी उज्जैन में आज पेंशनरों का कार्यक्रम था, शुरू हो गई है, उसका एक कार्यक्रम आज उज्जैन में था। आने वाले समय में जो हमारे बैठे नहीं ये केमिकल वाले दादा, ये बोले हमारी पेंशन के संबंध में तो कुछ बोल ही नहीं रहे, नहीं जानते। वो कामेश्वर दादा है, वो तो नाम ही दादा है। 1000 रुपया जो न्यूनतम पेंशन है, इस संबंध में भारतीय मजदूर संघ का डेलीगेशन अभी पिछले दिनों हमको भी जाने का अवसर मिला था, लेबर मिनिस्टर से मिलने का। हमारी जो वित्त मंत्री है और लेबर मिनिस्टर से मिला है और मिलकर के न्यूनतम पेंशन 5000 रुपये की जाए, उसको महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए, ये भारतीय मजदूर संघ की मांग है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करके आने वाले समय में न्यूनतम पेंशन की रिवाइज होने वाली है, ये भी आपको लाभ मिलेगा। मैं अधिक समय लेते यही निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ी अपनी ताकत को और मजबूत करिए, संगठन को और मजबूत करिए। आप जिस उद्योग में भी काम करते हैं उस उद्योग में अपनी ताकत और संगठन को मजबूत करिए। घेरे घेरे नथु घेरे चाहे जो बोल जाते हैं, आप सब बेग जाते हैं उसमें, तो इसलिए थोड़ा सा अपनी ताकत को मजबूत करिए। और मजबूत करने के साथ साथ अगर आपको किसी प्रकार की कोई शंका हो, कोई कुशंका हो, किसी प्रकार का पूछना ताछना हो, तो अपने कार्यकर्ताओं से पूछिए, अपने आगेवानों से पूछिए और पूछ करके हर समस्या का समाधान भारतीय मजदूर संघ के पास में है। ऐसी कोई समस्या नहीं है, जो पृथ्वी पर समस्या पैदा होती है उसका समाधान भी पृथ्वी से ही निकलता है। इसकी हर समस्या का समाधान है। आप लोगों से यही आग्रह है कि अपने अपने क्षेत्रों में अपनी यूनियनों को, अपने संगठनों को मजबूत करें। आने वाले समय में हमको और अपनी 3 गुना राज चौगुना ताकत को जब हम मजबूत करेंगे तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हमारी ताकत के आगे हमारे एक अधिकार को ज़्यादा दिन हमसे दूर रख सके। आप लोगों ने बुलाया, स्वागत किया, इसके लिए भारतीय मजदूर संघ नागदा का और विशेषकर ये हमारे केमिकल डिवीजन और लेंसेक्स और जो जिन सभी कार्यकर्ताओं ने जो आत्मीय स्वागत किया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी ताकत और मजबूत होगी, हम और ज़्यादा बलशाली ताकतवर बनेंगे और बन करके अपनी समस्याओं के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में जहाँ समस्या है, उन समस्या के निदान के लिए भी हम आसपास प्रयास करेंगे। पास में हमारे खाचरोद है, उनेल है, बड़नगर है, हमारे जहाँ भी हमारा परिचय है वहाँ सब जगह के बारे में हमको विचार करना चाहिए, चाहे नगर पालिका का मामला हो, चाहे जनपद का मामला हो और चाहे खेतिहर मजदूर का मामला हो। सभी मामलों में हमको, हमारे बीच में ग्रामीण क्षेत्र के बहुत कार्यकर्ता बैठे हैं, इनके परिवार के लोग जो खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते, मनरेगा के मजदूरों के रूप में काम करते, उन सबको भी सारी सुविधाओं का लाभ मिले। हमारा काम केवल फैक्ट्री तक सीमित नहीं है, हमारा काम पैदा होने से लगाकर अंतिम समय तक उस संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाला जो मेहनत कश वर्ग है, उन सब के लिए हम चिंता करते हैं और उन सब के लिए सरकार की योजना बनाते हैं और योजना बना करके उसका लाभ दिलाते हैं। इसलिए संपूर्ण क्षेत्र में आप लोग चिंता करें और चिंता करके अपने संगठन को मजबूत बनाएंगे। आज के अवसर पर पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। जहाँ भी कर्मचारी काम करते हैं हम उनसे पूछताछ करें कि आप तुम लोगों का ESI कटता है कि नहीं। अगर उनका PF कटता है तो स्वाभाविक है उनका ESI कटना बहुत जरूरी है और वो ESI कटेगा, आप लोग कार्रवाई करेंगे, उनके ESI कटवाएंगे। नागदा जिले से बता रहे सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।